प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि गुरुदेव आप अनहद नाद के ऊपर हमें कुछ बताएं। प्रणाम आप सभी को। अनहद नाद, साइलेंट साउंड। ऑलरेडी यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे गुरुओं ने बोला हुआ है, जिनको सुनाई नहीं देता उन्होंने भी बोला हुआ है। अनहद नाद के बारे में मैं कुछ बोलने जाऊं तो मैं ये बता सकता हूं कि पृथ्वी पर सबसे पावरफुल और सबसे शक्तिशाली मेडिटेशन है अनहद नाद। कैसे? आपके मन में आएगा कैसे? आप कोई भी विधि करते हैं, आप कोई भी विधि करते हैं, वो विधि आप अपने ऊपर थोपते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को प्रेम में मैं भक्ति कर रहा हूं, भक्ति में पहले थोपूंगा तभी भक्ति घटित होगी। प्रेम में पहले थोपूंगा तभी घटित होगा। मैं विपස්සना कर रहा हूं, पहले सांसों पे ध्यान देना पड़ेगा तभी घटित होगा। मगर अनहद नाद ऑलरेडी वो आपके शरीर में बज रहा है, और शरीर में नहीं, आप जान के हैरान हो जाएंगे जिन्होंने अनहद नाद की साधना करी है, जब उनका शरीर छूट जाता है, शरीर छूटने के बाद भी वो अनहद नाद को सुन रहे होते हैं। शरीर छूटने के बाद भी अनहद नाद को सुन रहे होते हैं। यदि मेरे को कोई कहे कि गुरुदेव आप सिर्फ एक ही विधि कराएं और वो सबसे शक्तिशाली और सबसे पावरफुल हो, तो आप एक विधि कराएं, सिर्फ एक ही विधि पूरी दुनिया को, तो आप क्या करवाएंगे? तो मैं कहूंगा अनहद नाद साधना करवाऊंगा। आपके अवचेतन मन में, अचेतन मन में वासनाएं भरी हुई हैं, मालूम है आपको? आपका चेतन मन है जो सही और गलत समझ रहा है, उससे नीचे आपका और मन है, उसके अंदर वासनाएं भरी हैं, जन्मों जन्मों की वासनाएं भरी है, उसके नीचे अनहद नाद है। सोचो, आज की डेट में भी इतनी वासनाएं होने के बाद, इतना क्रोध होने के बाद, इतनी इच्छाएं होने के बाद, आज भी आपको हल्का हल्का अनहद नाद सुनाई दे रहा है, तो वो कितना नीचे से है और आज भी आपको सुनाई दे रहा है, तो वो कितना शक्तिशाली होगा। और आपके किसी कृत्य से, आपके किसी काम से नहीं आ रहा, वो ध्यान रखना, आपके किसी भी फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोल में, आत्मा में भी देखें, आपकी किसी भी एक्टिविटी से अनहद नाद नहीं आ रहा है, वो आ रहा है बाय नेचर। तो वो कितना शक्तिशाली है। और वो, उसे साधना बहुत आसान है, उसे साधना इतना आसान है, मैं सबसे आसान अनहद नाद साधना है, और वो भीतर से आ रहा है, आप उस पर डाउट नहीं कर सकते। मैं कहता हूं आप ऐसा करें, आप राम राम बोलें, या आप कृष्ण कृष्ण बोलें, या आप हरे राम हरे कृष्णा बोले, इनमें तो डाउट भी पैदा हो सकता है कुछ होगा या नहीं होगा। यार, अनहद नाद बोले ही नहीं आप, वो तो अपने आप ही आ रहा है। जिन साधकों को काम वासना से, क्रोध से, मोह से, जुन भी चीज, जो भी चीजें, अटरम पटरम मन के जो विकार हैं, जिन साधकों को बहुत जल्दी उनसे मुक्त होना है, वो अनहद नाद की साधना कर सकते हैं। आपका कान बाहरी आवाजों को सुनता है, ध्यान रखना, अनहद नाद बाहरी आवाज नहीं, वो आपके भीतर से जन्म लेती है और भीतर से वो आ रही है। आपका शरीर मिट जाएगा, आपका ये कान जो है, जो सुन रहा है, ये चिता में राख हो जाएगा। दफन करोगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, ये ब्रेन मेल्ट हो जाएगा, ब्रेन जल के राख हो जाएगा। अनहद नाद फिर भी आपको सुनाई दे रहा होगा। अनहद नाद के बारे में बोले, अनहद नाद के बारे में समझाएं, मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। 1000 जन्म लेने के बाद भी अनहद नाद के बारे में मैं तुम्हें क्या समझाऊंगा। बेटर है प्रैक्टिकल करें, बेटर है अनहद नाद के प्रयोग करें और भीतर उतरें। 18 फरवरी को दिल्ली में शिविर हो रहा है, उस शिविर में आए, जुड़ें और प्रयोग करें। सुनने सुनाने का समय बीत चुका, ये कोई कथाएं थोड़ी ना हो रही, मैं कथावाचक थोड़ी ना।
जो तुमको कहूं चलो बेटे सत्यनारायण की कथा करते हैं, सुनो तुम कि चलो बेटे मैं उस भगवान से कांटेक्ट करता हूं, उससे मेरा फोन पे बात हो रही, ये सब थोड़ी ना बेकार की बात है। प्रयोग करके देखते हैं, और जब आप प्रयोग करेंगे ना तब आपको पता लगेगा यूं यूं करके वासनाएं जाती, यूं करके इतनी तेजी से जाती है। ठीक है, तो प्रयोग के लिए तैयार हो जाए। अनहदनाथ के बारे में क्या तुम्हें बताऊं, गुड़ के बारे में, गुड़ समझते हैं, गुड़ मीठा, मीठा कह देता हूं, मीठे के बारे में बात करने से अच्छा है मीठा खा के देखा जाए। परमात्मा के बारे में बात करने से अच्छा परमात्मा होके देखा जाए। जो लोग विचारों में भटकते रहते हैं वो शॉर्टकट ढूंढते हैं और उनको कुछ मिलता नहीं है, बस एक भ्रम पैदा हो जाता है, हम बहुत जानते हैं भाई, बस एक भ्रम पैदा हो जाता है, और कोई भ्रम और कुछ भी नहीं होने वाला, बस एक भ्रम, हम बहुत जानते हैं। दूसरों को तर्क करने में, हराने में मजेदारी है, मगर स्वयं तो खाली हो अंदर से, तो ज्यादा बेटर है अनहदनाथ पे प्रयोग करा जाए। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।